नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आओ जाने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं, तो अब हम आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं जो कि आपकी बैंकिंग की नॉलेज को इन्हेंस करेगा, आपकी बैंकिंग की नॉलेज को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो बैंक हमने चूज़ किया है वो है पंजाब नेशनल बैंक। आज हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कौन कौन से खाते होते हैं जो हम खोल सकते हैं और किस खाते का क्या फ़ायदा होता है, हमें कैसे वो हम खाता खोल सकते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो सबसे पहले हम खातों के बारे में जानकारी जानेंगे कि हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है वो कितनी तरह के होते हैं, कौन से सेविंग अकाउंट से क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये वीडियो जो है फुल ऑफ नॉलेज होगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं आओ जाने चैनल। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ऑथेंटिक वेबसाइट जो कि पंजाब नेशनल बैंक का वेबसाइट है वहाँ पे हम लेके आ गए हैं, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे वो हम ऑथेंटिक बात करेंगे। वेबसाइट पे जो लेटेस्ट जानकारी है उसको ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आके देखिए, आप डिपॉजिट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो डिपॉजिट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स जो है बैंक में दिखाए गए हैं कि कौन कौन से डिपॉजिट के लिए हम जो है खाते यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है सेविंग फंड अकाउंट्स, उसके बाद करंट अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, कैपिटल गेन अकाउंट्स स्कीम्स होती हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स होती हैं। तो इस प्रकार 5 तरह के यहाँ पे आप जो है अपने डिपॉजिट्स रख सकते हैं बैंक के अंदर। सेविंग फंड अकाउंट्स खोल के करंट अकाउंट खोल सकते हैं आप। जैसे अगर आप बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, इंडिविजुअल है तो सेविंग फंड अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं उसके अंदर। सिमिलरली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स भी यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो इन 5 टाइप के जो डिपॉजिट्स अकाउंट होते हैं उनको हम जो है आपको एलेबोरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेविंग फंड अकाउंट्स के अंदर। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एन इंडिविजुअल फॉलिंग इन एज ग्रुप बिटवीन 18 ईयर टू 60 ईयर्स। अगर आपकी एज 18 साल से 60 साल की है तो आप सेविंग फंड अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। अब सेविंग फंड अकाउंट्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे हम रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, सेविंग डिपॉजिट्स जो हमारी सेविंग्स होती हैं उसको डिपॉजिट हम करते हैं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, या उसको हम जनरल अकाउंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जनरल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, अलग अलग तरह के यहाँ पे जनरल अकाउंट है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पीएनबी सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, पीएनबी आरोग्य सेविंग स्कीम होती हैं, और फीचर्स ऑफ पीएनबी एलाइट सेविंग स्कीम फंड स्कीम्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट खुलता है। उसके अलावा पीएनबी एसएफ प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम्स फॉर इंडिविजुअल्स होती है, पीएनबी एसएफ प्रूडेंट स्वीप फॉर अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स होता है, पीएनबी रक्षक स्कीम भी होती है जो कि डिफेंस के लिए होती है, सेविंग स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू पेंशनर्स होता है, पीएनबी पावर सेविंग्स भी होते हैं, पीएनबी जो है सम्मान सेविंग स्कीम यहाँ पे होती है। इसके अलावा पीएनबी सैलरी अकाउंट होता है, पीएनबी सेलेक्ट सेविंग अकाउंट होता है। तो जब भी आप कभी ब्रांच में जाएं अकाउंट खोलने के लिए तो सबसे पहले आपको इन अकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा खाता खुलवाना है और इसका क्या फ़ायदा होगा। अब मेन बात ये है कि ये अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि जनरल खाते ही होते हैं, जो कि सेविंग अकाउंट्स होते हैं। अब किस अकाउंट्स का क्या बेनिफिट्स है और आपको कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं पीएनबी सिक्योर सेविंग स्कीम्स अकाउंट्स होते हैं। अगर हम मोटा मोटी इसमें देखते हैं तो एन इंडिविजुअल फॉलिंग इन एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 ईयर्स वो जो है पीएनबी सिक्योर सेविंग स्कीम का खाता खोल सकते हैं। रूरल के अंदर इस खाते को खोलने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ता है गांव साइड में, या सेमी अर्बन में आपको 1000 रुपये से ये खाता खोल सकते हैं। अर्बन एंड मेट्रो सिटीज़ के अंदर 2000 में आप ये खाता खोल सकते हैं। अब हम इस खाते के अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीएनबी सिक्योर्ड सेविंग स्कीम है ये खाता।
आप जब भी जाएं पीएनबी सिक्योर सेविंग स्कीम का खाता लेने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि इस खाते के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस खाते को खुलवा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जिसका एज ग्रुप 18 से 50 साल के अंदर है वो जो है पीएनबी सिक्योर सेविंग स्कीम का खाता खोल सकता है। उसके बाद आपको जो है क्यूएबी क्वार्टरली अकाउंट बैलेंस जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हर 3 महीने में आपके खाते का क्वार्टरली बैलेंस चेक किया जाता है। तो उस समय इस खाते के अंदर जो देखिए अगर हम गांव में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, तो 500 रुपये आपके खाते में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेमी अर्बन्स में रहते हैं, अर्ध शहरी जिसको बोलते हैं, उसमें आपके पास 1000 रुपया होना बहुत ज़रूरी है। अर्बन एंड मेट्रो सिटीज़ के अंदर 2000 रुपया खाते में हर 3 महीने के अंदर जब भी चेक किया जाता है तो 3 महीने के अंदर आपने ये पैसा वहाँ पे मेंटेन करना है। अदरवाइज़ आपको जो है चार्जेस इसके लगते हैं, कम पैसा रखने के जो है वो आपको चार्जेस लग जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर आप ये खाता खोलना चाहते हो जो कि पीएनबी सिक्योर सेविंग स्कीम का खाता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, एज पर बैंक्स केवाईसी पॉलिसी। केवाईसी पॉलिसी क्या होती है, आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी चलता है, आपकी 2 फोटोज़ होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाओ, नहीं तो आप अपना जो है वोटर कार्ड भी लेके आ सकते हो। जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके आपने बैंक में जाना है। उसके बाद चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ क्यूएबी। तो या जो चार्जेस होते हैं जो कि क्वार्टरली अकाउंट बैलेंस अगर आप नहीं मेंटेन करते तो वो आपको देने पड़ते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द HOIRMD फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये यहाँ पे चार्जेस जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस ये नहीं होते, मिनिमम चार्जेस ही होते हैं जो आपको पड़ते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन, आप जिसको हम बोलते हैं वारिस, खाते के अंदर जो नॉमिनेशन होता है, जो आपका वारिस होता है, भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो उसके बाद उस खाते को कौन हैंडल कर सकता है, वो होता है उसका वारिस। वो यहाँ पे आपको अलाउड होता है, आप अपना वारिस का नाम जो है खाते में लिखा सकते हैं, नॉमिनेशन का नाम आप लिखा सकते हैं। उसके बाद NEFT, RTGS, IMPS, जो भी आप पैसा जो है किसी दूसरे बैंक में डालते हैं पीएनबी से तो यहाँ पे आपको फ्री मिलता है ऑनलाइन के अंदर। ऑफलाइन के अंदर आपको मिनिमम चार्जेस पड़ते हैं जो कि नॉमिनल होते हैं, इनका कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होता। आप कर सकते हो इस खाते के अंदर जो है आप अपने NEFT, RTGS, IMPS वो कर सकते हैं। इंस्टेंट किसी को पैसा भेजना है, रियल टाइम में पैसा भेजना है। ये इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है। जब भी आप ये खाता खोलते हैं तो आपने उसी टाइम बता देना है ब्रांच में, आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा। मोबाइल बैंकिंग भी यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर। SMS बैंकिंग भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। चेकबुक जो है 1 चेकबुक ऑफ 25 लीव्स फ्री इन फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप ये सेविंग खाता खोलते हैं तो यहाँ पे 1 साल के अंदर, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 25 लीव वाली एक चेकबुक जो है वो फ्री मिलती है। अगर आप उसके अलावा यूज़ करते हैं तो आपको एक चार्जेस देना पड़ता है जो नॉर्मली 250 से लेकर 270 तक आपको चार्ज करता है। रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, प्लेटिनम डेबिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होता है जो आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पीएनबी सिक्योर सेविंग अकाउंट्स। जब भी आप खाता खोलने जाएं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट्स जो होता है वो कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज हमने एक सेविंग अकाउंट आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं मल्टीपल अकाउंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, बट उससे क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक एक अकाउंट को हम समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन भी आपको बताएंगे कौन सा अकाउंट बेस्ट है, कैसे उनको कंपेयर करना है। आई होप कि ये हमारा इनिशिएटिव जो छोटा सा एक इनिशिएटिव था आपको जानकारी देने का, वो ज़रूर सफल रहा होगा। अगर आपको कोई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग आओ जाने चैनल। हैव ए गुड डे।